माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे इस वीडियो में। सो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, और मैक्सवेल्स की जो हमारी थर्ड इक्वेशन होती है वो थर्ड इक्वेशन है हमारी डेल क्रॉस ई दैट इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और वी कैन राइट कर्ल ऑफ E that is equal to minus del B by del T. So this is your Maxwell's third equation, और इस Maxwell third equation को हम प्रूफ करने के लिए हमें we know that the Faraday's law, according to Faraday's law, जो Faraday law के according, right, we know that the EMF induced in any closed loop, the EMF induced in any closed loop, right, EMF. So that formula is E is equal to minus del phi by del t, right? And this is also minus surface integral del b by del t that is equal to ds, right? So ये जो flux है phi, we know that phi क्या है मेरा, ये flux दैट इज, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएस। तो फाई की प्लेस में मैंने क्या रख दिया, बी डॉट डीएस। तो मेरा सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएस मैंने यहां पर फाई की प्लेस पे रख दिया, तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया इसमें, वेयर एस इज एनी क्लोज्ड सरफेस, right? Having the loop as a boundary EMF can also be found by calculating the work done in a carrying an unit charge completely around the loop. So, जो इसका वर्क डन हुआ that is your E is equal to close integral E dot dl, right? So, ये मैंने क्या निकाल लिया इसके अंदर से, मैंने कहा था वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज कंप्लीटली अराउंड द लूप, राइट? तो इसका हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इससे दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ये इसकी सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी इसके अंदर से। नाउ वेयर ई, जो ई है कैपिटल ई, ये वाला ई बीइंग द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एसोसिएटेड विद इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ई है, ई इज द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एसोसिएटेड विद द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था विद इन द क्लोज सरफेस एस, जो इसके अंदर हुआ था, राइट? सो कंपेयरिंग जो ई, हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस यानी ये फर्स्ट एंड सेकंड को मैं क्या करूं, कंपेयर कर देता हूं, राइट? सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dl दैट इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल b बाई डेल टी ds, राइट? अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये मेरा क्या है, क्लोज इंटीग्रल है, यहां सरफेस इंटीग्रल आ रहा है मेरा इसके अंदर से। सो अकॉर्डिंग टू किसके, स्टोक्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या करती है मेरी, स्टोक्स थ्योरम ये करती है कि लाइन इंटीग्रल को ये ट्रांसफर करती है किसमें, सरफेस इंटीग्रल के अंदर। सो लाइन इंटीग्रल कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू सरफेस इंटीग्रल, राइट? लाइन इंटीग्रल को ये किसमें कर रही है, सरफेस इंटीग्रल के अंदर इसमें कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, राइट? सो जब इसने कन्वर्ट कर दिया तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई, राइट, डीएस दैट इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल बी बाई डेल टी डीएस, राइट? So this equation must be true. ये equation must be true for any surface, whether small or large, in the field. Therefore, the two vectors
इन द इंटीग्रेंड मस्ट बी इक्वल टू द इक्वल पॉइंट, यानी एवरी पॉइंट पे, ये जो दोनों है ये, राइट, इंटीग्रेंड्स मस्ट बी इक्वल एट एवरी पॉइंट. सो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस del b by del t, right? And it means curl of E is equal to minus del b by del t, and hence this is the Maxwell's third equation. Maxwell's third equation, right? So ये एक अपने आप में कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है. मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशंस का अलग से भी आ जाता है ये, और ये थर्ड एंड फोर्थ या सेकंड एंड थर्ड को मिक्स करके भी क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और सेशंस में पूछा जाता है, राइट. सो दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द मैक्सवेल्स. ओके, थैंक यू. सो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन जो होती है हमारी, वो होती है कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, यानी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी. दिस इज अवर मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन. और मैक्सवेल्स जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम प्रूव करने के लिए हमें चाहिए एम्पियर्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ जो क्या होता है हमारा, द वर्क डन इन कैरिंग एन यूनिट मैग्नेटिक पोल वंस अराउंड ए क्लोज आर्बिट्री पाथ, यानी कि क्लोज आर्बिट्री पाथ है कोई हमारा, राइट, पाथ लिंक्ड विद द करंट, और वो करंट से लिंक्ड है अगर ये क्लोज आर्बिट्री हमारा पाथ है, राइट, तो क्लोज इंटीग्रल एच डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू द आई, राइट. एंड एच इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मैंने क्या कहा, सो एम्पियर्स लॉ क्या बताता है, द वर्क डन इन कैरिंग एन यूनिट मैग्नेटिक पोल वंस अराउंड ए क्लोज आर्बिट्री पाथ लिंक्ड विद द करंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्लोज इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई, राइट. और इसको इन अदर वर्ड्स भी हम लिख सकते हैं, दैट इज योर एच डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे डॉट ds, right? Say this is your first equation. So ये जो हमारी जो सरफेस इंटीग्रल है, यहां पर हम स्टोक थ्योरम लगाएंगे, और हम स्टोक थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के अंदर हम चेंज करेंगे, राइट. सो स्टोक थ्योरम हमने यहां अप्लाई करा, और अप्लाई करके स्टोक थ्योरम से हमने, यानी कि सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एच डी एस दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, राइट. सो अब कर्ल ऑफ एच दोनों तरफ ही हमारा एस सरफेस इंटीग्रल है, यहां पे भी सरफेस इंटीग्रल है, राइट. सो कर्ल ऑफ एच दैट इज इक्वल टू जे, राइट. ये कैसे हो गया, राइट. दिस इक्वेशन इज ट्रू व्हेन एनी सरफेस वेदर और ए स्मॉल और ए लार्ज इन द फील्ड, therefore the two vectors in the integrants must be equal at every point, right. So ये surface integral, ये surface हट गया, तो curl of h that is equal to j, यानी कि del cross h is equal to j हो गया, right. So this relation, ये जो relation मैंने निकाला on the basis of the Ampere's law, ये holds good only for the steady closed current. ये किसके लिए था हमारा, स्टेडी क्लोज्ड करंट के लिए. बट फॉर द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द करंट डेंसिटी शुड बी मॉडिफाइड. अब अगर हमारी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है, यानी मैं लिख दूं यहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो करंट डेंसिटी थी यानी जे थी, इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट. ये था जो हमारा आया था, ये कर्ल ऑफ एच, ये किसके लिए था, स्टेडी क्लोज करंट के लिए था हमारा, राइट. और अगर हमारी फील्ड चेंज हो रही है हमारी, तो उसके लिए इस करंट डेंसिटी को हमें मॉडिफाई करना होगा. अच्छा, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करें, डाइवर्जेंस ऑफ द अबव इक्वेशन, हम डाइवर्जेंस जो है इस ऊपर इक्वेशन को अगर हम लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं इसका डाइवर्जेंस, हम लेते हैं इसका. सो टेकिंग द डाइवर्जेंस इन द अबव इक्वेशन,
मैं लिखता हूं टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ एबव इक्वेशन। तो एबव इक्वेशन का लेंगे तो डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एच दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका डाइवर्जेंस लें, हम आपका लेफ्ट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड यहां डाइवर्जेंस लगाएंगे तो डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एच, यही मैंने किया, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एच, जो कि मुझे पता है कि दैट इज इक्वल टू द 0। तो मेरा अगर इधर भी डाइवर्जेंस हम लें, यानी डाइवर्जेंस ऑफ जे मेरा दैट इज इक्वल टू 0। तो डाइवर्जेंस में अगर दोनों साइड यहां पे ले रहा हूं, डाइवर्जेंस, इसको मैं अलग से यहां लिख देता हूं, डाइवर्जेंस ऐसे कर देता हूं, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे, राइट। दोनों साइड मैंने डाइवर्जेंस ले लिया, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच दैट इज इक्वल टू द 0। वी नो दैट, हमें ये पता है, वी नो दैट कि किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस लेंगे दैट इज इक्वल टू द 0। तो यहां क्या बच गया मेरे, डाइवर्जेंस ऑफ जे, यानी यही टर्म बच गई मेरी। सो डाइवर्जेंस ऑफ जे दैट इज इक्वल टू द 0, राइट। एंड देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट विद द कंटिन्यूटी इक्वेशन विच कॉन्फ्लिक्ट्स विद, किसके साथ होता है मेरा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे दैट इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी, राइट। ये मुझे पहले से ही पता होता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से होता है। द मैक्सवेल रियलाइज दैट, मैक्सवेल ने सोचा, रियलाइज किया कि डेफिनेशन ऑफ द टोटल करंट डेंसिटी इज इनकम्प्लीट। टोटल करंट डेंसिटी को जो डेफिनेशन है दैट इज योर इनकम्प्लीट। देन ही सजेस्टेड दैट द कर्ल ऑफ एच, कर्ल ऑफ एच दैट इज जे प्लस जे डैश, राइट, टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ द बोथ द इक्वेशन। इसमें क्या करा उसने जो मेरा ये फॉर्मूला था कर्ल ऑफ एच जो आया था, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे, उसमें जे डैश इसने जो था इसमें ऐड कर दिया, ये वाली इक्वेशन थी जो कर्ल ऑफ एच में क्या करा उसने, ही एडेड, उसने क्या करा, जे डैश उसने ऐड कर दिया। तो से दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, say this is the equation number 2 and this one is your equation number 3rd, right, and say this is the equation number 4th. So उसने क्या करा, इसके अंदर से जो मेरा कर्ल ऑफ एच था इसमें एक एडिशनल करंट डेंसिटी इसमें इसने ऐड कर दी, कहां पे, इस इक्वेशन के अंदर, राइट। सो जब इसने ऐड कर दी इस इक्वेशन में, एडिंग, यहां लिख देते हैं एडिंग जे डैश इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में जे डैश इसने ऐड कर दिया, यहां पर ऐड कर दिया, एडिशनल है, राइट, ऐड करा इसने। सो टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 का डाइवर्जेंस ले लिया दोनों साइड के अंदर, दोनों साइड लिया उसने। तो डाइवर्जेंस ऑफ, ब्रैकेट ले लेता हूं यहां, कर्ल ऑफ एच, राइट, यहां पे डाइवर्जेंस लिया तो क्या होगा मेरा, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश, राइट। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच, ये मुझे पता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच दैट इज इक्वल टू द 0, ये 0 के बराबर होता है। तो यहां क्या हो गया मेरा, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश, राइट। अब इसको इधर ले गए हम, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश दैट इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे, राइट। और डाइवर्जेंस ऑफ जे, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है आपकी डाइवर्जेंस ऑफ जे, दिस वन, दिस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, इसकी पुटिंग the value of divergence of J from equation of continuity
इन इक्वेशन नंबर, इसको मैं 5 बोल देता हूं, इक्वेशन नंबर 5 में। तो यहां पर मैं डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू फाइंड पुट कर देता हूं, राइट। तो इस जो ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 है, जो मेरी ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 5 में मैं डाइवर्जेंस जे की वैल्यू मैं पुट करूंगा कहां, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैं इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो मेरी क्या आ जाती है, वैल्यू आती है दैट इज योर डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश दैट इज इक्वल टू माइनस जो मेरी ये वाली इक्वेशंस थी, राइट। ये इक्वेशन क्या थी, डाइवर्जेंस ऑफ जे, और इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करता हूं तो मेरी इक्वेशन आ जाती है डेल रो बाई डेल टी, राइट। कैसे आ गई डेल रो बाई डेल टी, क्योंकि ये माइनस से माइनस यहां रखूंगा तो प्लस हो जाएगा, और डाइवर्जेंस जे की जगह मेरी ये वैल्यू आ गई जो मैंने यहां पर रख दी इसके अंदर से। सो मेरी इक्वेशंस आ गई दैट इज योर डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश दैट इज इक्वल टू द डेल रो बाई डेल टी, से दिस इज योर 6th इक्वेशन, ये मेरी 6th इक्वेशन हो गई। अब वी नो दैट डेल डॉट डी दैट इज इक्वल टू द रो, ये मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन होती है। अब इस रो की वैल्यू में यहां पर इक्वेशन नंबर 6 में यहां पर रख दूंगा, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो इन इक्वेशन नंबर 6 में रख दूंगा। तो अगर मैं 6 में इस इक्वेशन में रखता हूं तो डाइवर्जेंस ऑफ जे डैश इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी, और रो के प्लेस में मैंने क्या रख दिया, डेल डॉट डी, राइट। अब इसको भी डाइवर्जेंस जो मेरा है इसको भी मैं डेल डॉट जे डैश लिख सकता हूं, राइट। इस डेल को मैं यहां ले आऊं और ये डेल डी बाई डेल टी हो गया। अब दोनों तरफ ही डेल है, सो मेरी इक्वेशन बन गई जे डैश इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी। तो ये बन गई मेरी डेल डी बाई डेल टी, ये आ गया मेरा जे डैश की इक्वेशन आ गई मेरे पास, राइट। अब ये जो जे डैश आई है, इस जे डैश को मैं इक्वेशन नंबर 4 में रख दूंगा, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जे डैश इन इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं 4 में रखता हूं इसकी वैल्यू तो क्या जाती है मेरी, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, एंड दिस इज योर मैक्सवेल्स 4th इक्वेशन। ये मेरी मैक्सवेल्स की 4थी इक्वेशन आ गई, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डेल क्रॉस एच दैट इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, राइट। सो दिस इज माई मैक्सवेल्स 4th इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सवेल्स 4th इक्वेशन अलग से भी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, राइट। ओके, थैंक यू।